दोस्तों, मैं अजय आपके अपने एग्ज़ाम 80+ यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने आपको क्या पढ़ाया था और हम आज आपको क्या पढ़ाने वाले हैं अभी डिस्कस करेंगे। तो हम आपका स्वागत करेंगे चंद शब्दों के साथ। अगर काम ना करोगे, अगर काम ना करोगे तो काम ना करोगे, अगर काम ना करोगे तो काम ना करोगे, और अगर कर्म करोगे, अगर कर्म करोगे तो कारामात करोगे। दोस्तों, चलिए इन्हीं लाइनों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं एंड आपको आपकी क्लास को आगे ले चलते हैं। तो दोस्तों, कल हमने आपको बताया था डिवीजन, भागफल, शेषफल और प्लस भाज्य इज इक्वल टू भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल। चलिए तो आइए देखते हैं फॉर्मूला क्या था। भाज्य बराबर था भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, देखिए कल हमने आपको बताया था ये सब। इससे एक दो क्वेश्चन और करेंगे आगे भी हम। तो देखिएगा, क्वेश्चन बनता है यहां से 1708 में एक कौन सी 1708 में एक कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए नई संख्या 13 से विभाजित हो। तो देखिए 1708 में से कौन सी संख्या घटा दी जाए कि संख्या 13 से विभाजित हो। तो देखिएगा एग्जाम के अप्रोच से क्या करेंगे हम। एग्जाम के अप्रोच से हम लोग करेंगे ये, देखिए 13 से भाग देंगे, 13 एकन 13, बचे क्या 4, 13 ती 39, 13 एकन 13, ठीक है, बचे 4, 40, 13 ती 39, एक बचा 13 एकन 13 और बचे 5, क्वेश्चन क्या था, छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए। तो 5 बचेंगे, अब 5 घटा देंगे हम, इसमें से 5 घटा देंगे, तो 13 से पूर्ण रूप से भाज्य होगी। ठीक है, तो देखिएगा संख्या क्या होगी 1708 माइनस 5, ठीक, ओके 3071, ओके। देखिए 13 से पूर्णतः भाज्य होगी। तो देखिए 13 एकन 13, बचे 4, 13 ती 39, बचा 1, 13 एकन 13, 131 बार। ठीक है, तो यहीं से आगे देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं। और आइए, कल हमने आपको बताया था दोस्तों, कल हमने आपको बताया था कि भाज्यता पर आधारित। ठीक है, भाज्यता क्या होती है। भाज्यता देखिए, हम किसी भी संख्या को हमें पता करना हो कि यह संख्या 2 से भाज्य होगी या फिर 3 से भाज्य होगी या 4 से भाज्य होगी, तो उसके लिए हमने कल रूल दिखाए थे आपको। हम दोबारा रिपीट करते हैं उसका। देखिए 2 से सभी भाज्य, कोई संख्या 2 से तब भाज्य होगी, कोई संख्या 2 से जब भाज्य होगी तब उस संख्या का अंतिम पद, अंतिम अंक, इकाई अंक देखिए 0, 2, 4, 6 या 8 का होगा। देखिए किसी संख्या में इकाई अंक अगर ये है तो हमारी संख्या 2 से भाज्य होगी, 2 से भाज्य होगी। ओके, इसके बाद देखते हैं 3 से भाज्य होने वाली संख्या, 3 से भाज्य किसी भी संख्या के अंकों का योग, जैसे संख्या है 216, किसी भी संख्या के अंकों का योग, ये संख्या है 321। ठीक है, ओके, अगली संख्या देखते हैं 504। ठीक है, तो देखिएगा इन संख्या अंकों का योगफल
अंकों का योग 3 से भाज्य होगा। तो देखिए 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 3 से भाज्य है तो ये हमारी 3 से कट जाएगी। ठीक है, ये वाली देखिएगा 3, 3 और 3 6, तो ये 6 3 से भाज्य है, ये वाली कट जाएगी। अब देखिएगा 5 9, ठीक है, 4 5 9, 9 3 से भाज्य है, ये वाली कट जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आगे देखेंगे दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से टाइम मैनेज करवाती है और आपको टाइम बहुत कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करवाने की क्षमता रखती है ये। तो देखिए 4 से भाज्य सभी संख्या, 4 से भाज्य कोई संख्या है वो 4 से कब भाज्य होगी, जब उसका अंतिम पद 640, ठीक है, और 524, ठीक है, और देखिएगा 616, 564। देखिए इसका इकाई अंक और दहाई अंक दोनों से मिलकर बनी संख्या 4 से पूर्णतः भाज्य होगी, 4 से पूर्णतः भाज्य होगी दोनों से मिलके। तो देखिएगा 4 से 40 10 बार गई, ठीक है, ये हुआ 6 चौक 24 6, ये देखिएगा ये हुआ 4 4 चौक 16, ठीक है, ये हुआ 4 एकन 4 और 4 एकन 2 बचे 4 6 24 16, ठीक है। तो ये देखिएगा ये हमारी 4 से भाज्य संख्या है। ठीक, ओके। अब देखिए 5 से भाज्य संख्या देखेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, थोड़ी सी चलो स्लो बोलते थोड़ा सा, ठीक है, आपके लिए एग्जाम में बहुत हम लोग एग्जाम का टाइम लेकर सोच एग्जाम के टाइम के सोच अकॉर्डिंग हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम आपके थोड़े से देखते हैं आपकी तरफ, और आपकी तरफ देखते हुए हम अपना लेवल स्लो करेंगे थोड़ा सा। तो देखिएगा 5 से, ओके, 5 से भाज्य कोई संख्या 5 से कब भाज्य होगी, जो वो 5 से वो संख्या भाज्य होगी जिसका अंतिम इकाई अंक 0 या 5 होगा। ठीक, ओके। अब देखिएगा आगे, देखिएगा आगे 6 से कोई संख्या कब भाज्य होगी, 6 से भाज्य कब होगी, संख्या हमारी 6 से भाज्य वो संख्या, उस संख्या के वो संख्या 2 से 16, और देखिएगा और हमारी हो गई 504, और लिखेंगे हम 6, आठ और 4, ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखिएगा हम देखते हैं हमारी 6 से भाज्य संख्या, 6 से भाज्य जो संख्या होगी जो हमारी 2 और 3 2 एंड 3 दोनों से भाज्य होगी। तो देखिएगा ये संख्या 2 से कब भाज्य होगी, देखिए 2 के लिए क्या करते थे हम, लास्ट पर देखते थे 0 2 4 6 8 में से है, लास्ट पर है, यानी ये 2 से भाज्य होगी। उसके बाद देखते हैं 3 से चेक करेंगे, 3 का क्या रूल था, 3 का रूल था वो था कि टोटल संख्याओं का सम, टोटल अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। तो देखिए 2 और 1 3, 3 और 6 9, ये 3 से कट जाएगी। ठीक है, तो ये 6 से भाज्य होगी। ठीक, इधर देखिएगा, इसको देखिएगा, ये 2 से 4 है और 3 से देखिएगा तो 3 5 और 4 9, 3 से भाज्य है। ठीक है, ओके, ये भी हो जाएगी 6 से भाज्य। और देखिएगा आगे 6, इसमें देखिएगा अंक है, लास्ट अंक है 4, ठीक है, ये 2 से भाज्य हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ, उसके बाद देखते हैं ये 3 से भाज्य होगी नहीं, तो 6 और 4 10 और 8 18, ठीक है, 18 3 से भाज्य, 3 से 6 भाज्य जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी 6 से भाज्य होगी। ठीक, अब देखिए 7 से भाज्य, ठीक है, 7 से भाज्य, ये देखिएगा, ये याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखने लायक है। ठीक है, वैसे तो सभी याद करेंगे लेकिन इसे मेनली याद करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लंबा पड़ता है। ठीक है, इसके साथ हम देखते हैं आपको कि 7 से संख्या कब भाज्य होगी, जब उस संख्या के जैसे कोई संख्या है 343, ठीक है। अब देखिएगा ये संख्या है, 7 से कब भाज्य होगी, उसी संख्या का इकाई अंक, जो संख्या भाज्य करना है उस संख्या के किसी संख्या के इकाई अंक का दूना यानी 6। ठीक है, 3 का दूना 6, इकाई अंक का दूना, और उन दोनों और इकाई अंक को छोड़कर बची अंकों से बनी संख्या में से घटाने के बाद 7 से भाग जाए, पूरा भाग चला जाए। तो देखिएगा ये हुआ कितना, 34
34 में से 6 28, ये 7 से भाग जाएगा 4 बार। ठीक है, तो ये देखिएगा 7 से ऐसे भाज्य होगी। और देखिएगा आगे देखते हैं 8। ठीक है दोस्तों, 8 से भाज्य देखते हैं। ठीक है, 8 के लिए हम क्या करते हैं, 8 से भाज्य कौन सी संख्या होगी, तो देखिएगा 8। देखिए हम एक बार कल हमने आपको बताया था, लेकिन आज की इस क्लास में रिपीट और कर रहे हैं एक बार। क्यों कि अच्छे समझ लेगा, ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैथ में नंबर सिस्टम में सॉल्यूशन के लिए बहुत अच्छी चीज है। और यही नहीं, ये पूरे मैथ में हमें काम आएगी। ठीक है, हम इससे मेनली ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन को कम टाइम में मैनेज कर सकते हैं, या उसका सही करेक्ट आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 4 ऑप्शन दिए, उसमें से 3 काटने हैं, एक हमारा करेक्ट है, तो हमारा इकाई अंक से हम चेक कर लेते हैं। और इसके बाद अभी बताएंगे कि हम कौन संख्या से भाग दें तो हमारा कैसे कैसे निकलता है। और इकाई अंक, और इसमें मेन चीज है, हम इकाई अंक नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों 8 देखिएगा 4। ठीक है, 4 में हमने क्या देखा, 4 में देखा हमने 2 संख्याएं। ठीक है, लास्ट 2 टर्म। लेकिन हम देखेंगे यहां 824 जीरो। ठीक है, और हुआ 600 ठीक है, देखिएगा ये संख्याएं हमारी 8 से भाज्य कब होगी, जैसे इन संख्याओं का इकाई दहाई सैकड़ा तीनों अंक 8 से भाज्य होंगे। तीनों अंक 8 से भाज्य होंगे। ठीक है, तीनों अंक 8 से भाज्य होंगे। तो देखिए तो क्या होगा, तो हमारी संख्याएं ठीक है 8 से भाज्य होगी। ठीक, 8 3 24, 8 1 40। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं 9 देखिएगा 9 से भाज्य। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं 9 से भाज्य क्या होगी। हमने देखा वही चीज है जो हमने 3 में प्रयोग की थी, वही सम सभी संख्याओं का, जैसे 576, 675 और 765। ठीक है, देखिएगा 657। ठीक है, देखिएगा संख्या देखते हैं अभी, तो देखिए 3 से, ये 9 से, देखिए 7 5 12 6 18, 9 से भाज्य है, 2 बार जाएगी। 6 7 5 12 6 18, ये भी 2 से जाएगी। 7 5 12 संख्या वो हो जो हमारी सभी अंकों का योग 9 से भाज्य हो, तो वह संख्या 9 से पूर्ण रूप से भाज्य होगी। ठीक है, अब आइए 10 देखते हैं। 10 से भाज्य कब होगी, 10 से भाज्य दोस्तों, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो वह 10 से पूर्ण रूप से भाज्य होगी। अब इसके बाद आता है कि 11। ठीक है, 11 देखते हैं 11 से कब भाज्य होगी। 11 से भाज्य कब होगी, देखिए संख्या है, संख्या मान लो 5 4। ठीक है, 3 और 3। ठीक है, यह हुआ हमारा 7। ठीक, अब देखिएगा इन सभी संख्याओं, ठीक है, देखते हैं हम इसमें विषम पद देखते हैं। विषम पद, ठीक है, विषम पद का योग और सम पद का योग, विषम पद का योग और सम पद का योग। तो देखिएगा इधर लिखते हैं 2, इधर लिखते हैं 4 5 और इधर लिखते हैं 3। ठीक है, अब देखिएगा समपद और विषम पद का योग, दोनों के योगों का अंतर 0 या 11 से भाज्य होगा। तो देखिए 5 और 3 8, 8 और 3 9, 8 और 3 11, 11 5 11 5 16। ओके, अब देखिएगा 4 7 और 4 11 और 2 13 और 3 16। तो देखिएगा इसका 0 हुआ। ठीक, ये 11 से भाज्य होगी संख्या। ठीक है, और यदि वो 11 का मल्टीपल आता है, 11 का मल्टीपल आता है तो भी यह 11 से भाज्य होगी। ठीक, ये देखिएगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको कैलकुलेशन के लिए बहुत अच्छे से काम आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं, नोट कर लीजिएगा, अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, हम आपको टाइम देते हैं नोट करने के लिए थोड़ा सा। तो दोस्तों देखिएगा ये भाज्य हुए। अब इसके बाद आप आगे देखते हैं कि क्या होता क्या है। अब देखो यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि जानवर, हमने अक्सर देखा हुआ नंबर सिस्टम में हमारे आता है एक टाइप जानवर, जैसे किसी वृक्ष पर कुछ पक्षी बैठे हैं और जमीन पर कुछ गाय या बकरी या भेड़ चर रही हैं,
तो उन सभी के पैरों की संख्या इतनी है और सिरों की संख्या कुछ दी है। ठीक है, तो पूछ लेगा कि पक्षियों की संख्या क्या है या फिर जानवरों की संख्या क्या है। तो देखिएगा यहां से क्वेश्चन बनते हैं, हम यहां से आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे कुछ चरगाए, कुछ एक क्वेश्चन बनता है, कुछ चरगाए और कुछ भेड़। कुछ चरगाए भेड़ चरा रहे हैं, कुछ चरगाहे भेड़ चरा रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन बनेगा, यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं, यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं तथा सिरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या 60 है, तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये यहां भेड़ों की संख्या पूछ रहा है, अगर वो पूछ सकता है कि तोतों की संख्या। ठीक है, तो देखिएगा कुछ चरगाए, और देखिए पूछेगा चरगाए भेड़ चरा रहे हैं और चरगाहों की संख्या। ठीक है, चरगाहों की संख्या। ठीक है, तो देखिए बेसिक क्वेश्चन का बेसिक जाते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बेसिक से कराएंगे। तो देखिए यहां मान लेंगे हम चरगाहे, चरगाहे, ओके, और यहां हुई हमारी भेड़ें। ठीक है, और यहां हुए कुल। ठीक, तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कुछ चरगाई पता नहीं है। ठीक है, मान लेंगे एक्स चरगाई, ओके, और कुछ चरगाई भेड़ चरा रहे हैं, तो हमारी भेड़ हुई 22। ठीक है, ओके, कुछ मान लिया, लेट चरगाए एक्स और भेड़ें 22 हैं। ठीक, यदि जमीन पर कुल पैर। ठीक है, तो दोस्तों देखिए चरगाहों के पैर कितने होंगे। ठीक है, चरगाहों के पैर कितने होंगे, 2। एक चरगाह के 2 पैर होंगे तो 2x। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों कुछ जमीन पर कुल पैर हैं, तो देखिए चरगाह हो गए और भेड़ है। एक भेड़ के कितने पैर होंगे, 4। एक भेड़ के कितने पैर होंगे, 4। आपने देखिए दो पैर की भेड़, नहीं तो 4 होते ना, तो देखिए 4। ठीक है, तो 4 हुए और 22। ठीक, अब टोटल पैर कितने हुए, प्लस। ठीक है, टोटल कितना हुआ, 230। ओके, इसके बाद देखते हैं। अब देखिए अगला एक क्वेश्चन बन गई और अगली क्वेश्चन बनेगा सिरों की कुल संख्या 60 है। तो देखिएगा एक चरगाह के कितने सिर होंगे, 2 नहीं 1, तो देखिएगा 1। ठीक है, x हुआ 1। ठीक है, कोई बात नहीं है, प्लस। अब देखिएगा भेड़ के कितने सिर होते हैं, 4 या 5। भेड़ का भी सिर एक ही होता है, पैर नहीं सिर होता यार, पैर सिर एक होता है। तो देखिएगा 22। ठीक है, इक्वल टू कितने हैं टोटल, 60। ठीक है, तो देखिएगा अब यहां सॉल्व करेंगे तो देखिएगा x प्लस 22 बराबर 60। तो हम यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x बराबर क्या होगा, 60 माइनस 22। ठीक है, अब देखिएगा इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है और ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, तो इसमें रखेंगे तो देखिएगा x की वैल्यू तो 2x प्लस 4y इक्वल टू 230। ठीक है, 230। ठीक, देखा x की वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू 60 माइनस 22 प्लस 4y इक्वल टू 230। ठीक है, देखिएगा आगे 6 दूनी 12, 120 हुआ। ठीक, माइनस 2y प्लस 4y बराबर 230। तो देखिएगा 4y में से 2y गई तो 2y बराबर क्या हुआ, 2। 120 जाएंगे, 120 इधर प्लस के उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये गई 230 में से 120 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 110। ठीक है, ओके, y बराबर कितना हुआ, 55। ठीक,
तो देखिएगा ये पूछेगा भेड़ों की संख्या कितनी है 55। ठीक, अब आगे देखते हैं, भेड़ों की संख्या निकल आई। अब देखिएगा y बराबर 55 रखेंगे इस क्वेश्चन में, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो देखिए y बराबर 55, 55 प्लस y बराबर 60। ठीक है, तो y बराबर क्या हुआ 60 माइनस 55। ठीक है, तो y बराबर हुआ तुम्हारा 5। तो चरगाए कितने हैं, चरगाए ये x है दोस्तों, x। ठीक है, तो देखिएगा चरगाए कितने हैं, चरगाए हमारे चरगाए हुए, चरगाए कितने हुए, चरगाए थे ये x, तो चरगाए 5 और भेड़ा कितनी है 55। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों सेम इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। ठीक है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। ठीक, इसके बाद देखते हैं, और पेड़ के नीचे कुछ भेड़ें चल रही हैं। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों उनके सिरों की संख्या, उनके सिरों की संख्या 35 है और उनके पैरों की संख्या 90 है, और पैरों की संख्या 90 है। तो तोते तथा भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों बेसिक से जाते हैं इसके, तो देखिए फिर मान लेंगे वही, माना तोते और भेड़ हैं। ठीक, कुल, तो देखिएगा तोते कितने हमारे पता नहीं, तोते माना x। ठीक है, और भेड़ा कितनी है y। ठीक है, माना। तो अब देखिएगा उनके सिरों की कुल संख्या, उनके सिरों की संख्या 35 है, तो भेड़ के भी एक सिर होगा और तोते के भी एक सिर होगा, तो ये प्लस बराबर 35। ठीक है, अब देखिए और पैरों की संख्या 90 है, तो देखिए तोते कितने पैर होते हैं, दो ही होते हैं, 2 प्लस, और देखिएगा आगे भेड़ों के कितने पैर होते हैं, भेड़ों के 4 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं, तो भेड़ों के 4 बराबर कितना हुआ 90। ठीक है, तो देखिएगा अब यहां से देखते हैं इसके x की ऊपर इक्वेशन फर्स्ट में से x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालेंगे, x हो जाएगा 35 माइनस y। ठीक है, ये x की वैल्यू निकली। अब इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू रखेंगे, तो 2x प्लस 4y बराबर 90। ठीक है, तो 2 इंटू x की वैल्यू 35 माइनस y प्लस 4y बराबर 90। ठीक है, आगे देखिएगा 35 70 हुआ, 35 दूनी 70 माइनस 2y प्लस के 4y बराबर 90। ठीक है, तो 2y बराबर क्या हुआ 90 माइनस 70। ठीक है, तो 2y बराबर हुआ कितना 20, तो y बराबर हुआ कितना हमारा दोस्तों, y बराबर हुआ 10। ओके, y बराबर 10, तो हमारी भेड़ा कितनी है 10। ठीक है, अब भेड़ा 10 है, टोटल कितने सिर्फ 15 35, तो भेड़ देखिए x प्लस भेड़ा कितनी है 10 बराबर 35, तो देखिएगा 10 x बराबर 35 माइनस 10,
तो x बराबर 25 हुआ। तो हमारे 25 क्या है, 25 हमारे तोते हैं और 10 भेड़े हैं। ठीक है, तो देखो 25 तोतों के पैर हुए 50। ठीक, अब देखिए 10 भेड़ों के पैर हुए 40, तो देखिए पैर हुए 90 टोटल। अब 25 तोते प्लस 10 भेड़े 35, तो देखिए सिर ये हुए और पैर ये हुए। ठीक है, आगे देखते हैं, इसी प्रकार आगे देखते हैं दोस्तों। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा। अब इसमें आता है क्वेश्चन, अब आगे देखिएगा, इसमें एक टाइप और होता है हमारा नंबर सिस्टम में। हम इसी के साथ नंबर सिस्टम को फिनिश करेंगे एक टाइप के साथ। तो हम लास्ट टाइम बताएंगे आपको। इसमें दोस्तों नंबर सिस्टम में हम किसी दिन एक क्लास लेंगे, उसमें नंबर सिस्टम के टोटल क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है, उस क्लास में ओनली क्वेश्चन होंगे और हमारा तरीका, हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जितना हम एग्जाम में टाइम हमको मिलता है उससे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों आपके साथ। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। चैनल को एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, इससे हमारा मनोबल बढ़ा रहता है हमारी। ठीक है दोस्तों, इससे हमारा मनोबल बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, हम इससे आगे और मेहनत करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा आप उत्साह बढ़ाते रहिएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन डाउट जाता है या आपके पास कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को दीजिएगा। उसका हम किसी दिन डाउट क्लास लेंगे, उसमें आपका क्वेश्चन के सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, ओके। हम एक एक कमेंट को रियलाइज करते हैं और उसको अच्छे से स्टडी करते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकाल के देंगे आपको। दोस्तों आगे देखिएगा, इसमें एक टाइप बनता है गुणा भाग और जोड़। गुणा भाग और जोड़ और घटाव में, गुणा भाग जोड़ एंड घटाव में की संख्या में से क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, क्या प्लस किया जाए, क्या माइनस किया जाए, किससे भाग दिया जाए, किससे मल्टीप्लिकेशन किया जाए। ठीक है, तो किस संख्या ये प्राप्त होगी। ठीक है, तो देखिएगा ऐसा क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन लिखिएगा, एक संख्या में एक संख्या में 3 से गुणा करके 10 से उसमें से 10 घटाया जाए। ओके, 10 घटाया जाए, प्राप्त परिणाम 10 घटाया जाता है प्राप्त परिणाम दोस्तों, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दे दिया जाता है। प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दिया जाता है। ओके, 7 से भाग दिया जाता है। ठीक, अंत में 5 बचता है तो संख्या बताइए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए संख्या बताइए, तो हमें संख्या फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम संख्या फाइंड आउट करनी है, हम मानेंगे लेट, हमारी संख्या हमको पता नहीं है तो लेट माना संख्या x है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं संख्या हमारी x है, तो देखिएगा एक संख्या में 3 से गुणा करके। ठीक है, तो संख्या x है तो x इंटू 3। ठीक, देखिएगा उसमें से 10 घटाया जाता है तो उसमें से 10 घटा लीजिएगा। ठीक, प्राप्त परिणाम 7 से भाग दिया जाता है। प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दिया जाता है। अंत में 5 बचता है तो संख्या बताइए। अंत में 5 बचता है तो संख्या बताइए। ठीक है दोस्तों, 3x माइनस 10 बराबर 35, 7 पन्ना 35। ठीक है, तो देखिएगा 3x बराबर कितना हुआ, 3x बराबर 35। ठीक है, 3x बराबर
35, ये माइनस के प्लस के हो जाएंगे तो 45 हो गए, ठीक है। x बराबर क्या निकलेगा 15, संख्या हमारी 15 है। देखिएगा संतुष्ट कीजिएगा, संतुष्ट होइएगा, ठीक। देखिए x मानो 15, 15 इंटू 3 45, 45 माइनस 10, 45 माइनस 10 35, 35 7 से भाग दीजिएगा तो 5 मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हुआ। देखिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे। दोस्तों क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, कभी कभी हमारे भी दिल में एक ख्याल आता है, कभी कभी हमारे दिल में एक ख्याल आता है, सुना होगा आपने डायलॉग, कभी कभी हमारे दिल में एक ख्याल आता है। तो देखिए ख्याल क्या आता है कि आप जब एग्जाम में टॉप करने की सोचते हैं, आप जब एग्जाम में टॉप करने का सपना देखते हैं, आप जब एग्जाम में टॉप करने का सपना देखते हैं, तो उसी समय टॉपर अपनी रातों की नींदों को त्याग कर, उसी समय टॉपर अपनी रातों की नींदों को त्याग कर पढ़ रहा होता है। तो दोस्तों बगैर मेहनत के कभी कुछ नहीं मिला है आज तक किसी को। तो दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत हम करेंगे। देखिए मेहनत करनी है, किसी भी फील्ड में कीजिएगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। हर एक सक्सेसफुल व्यक्ति में बहुत मेहनत करता है। रियलिटी बात है कि जब सक्सेस तभी होता है जब उसकी मेहनत रंग लाती है, ठीक है। तो दोस्तों आइएगा, हम आपको क्या बता रहे थे कि गुणा भाग जोड़ और घटाए से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता रहे थे। तो देखिएगा क्वेश्चन बनता है अभी एक संख्या में 3 से गुणा करके, एक संख्या में 3 से गुणा करके 10 जोड़ा जाता है। एक संख्या में 3 से गुणा करके 10 जोड़ा जाता है, ठीक है। 10 जोड़ा जाता है। प्राप्त परिणाम में 5 से भाग, प्राप्त परिणाम में 5 से भाग दिया जाता है। 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 8 प्राप्त होता है। तो 8 प्राप्त होता है। संख्या बताइए। दोस्तों संख्या देखिएगा, अब देखिए सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया है उसने। तो देखिए एक्स मान लेंगे, संख्या एक्स है, संख्या हमारी एक्स है, संख्या एक्स, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 3x प्लस, देखिए प्लस 10, ठीक है, प्लस 10 अपॉन कितना, प्राप्त परिणाम में 5 से भाग दिया था, ये प्राप्त परिणाम है, इसमें 5 से भाग दिया जाता है तो क्या मिलता है हमको 8, ठीक है। तो देखिएगा 3x प्लस 10 बराबर 5 8 40, ठीक है। तो 3x बराबर 30, 40 में 10 गए 30, तो x बराबर 10। ओके, देखिए ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन कराएंगे आपको। देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन, इस बार क्वेश्चन ये हम जो कराने वाले हैं वो थोड़ा टफ बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन पहले देखते हैं, ठीक है। घबराइएगा ना दोस्तों, कभी किसी क्वेश्चन से, कभी लाइफ में कभी किसी चीज से घबराना नहीं चाहिए, डटकर सामना करो। कभी किसी चीज से घबराना नहीं चाहिए, डटकर सामना करो, या तो हार होगी या जीत जाओगे, या तो हार होगी या जीत जाओगे। कभी सामना तो करो, अगर बगैर सामना किए आप जाते हो तो आपकी निश्चित ही हार होती है। अगर आप किसी से प्रयास करते हैं, आप किसी से लड़ने का प्रयास करते हैं, तो उस प्रयास में ही आपकी जीत छुपी होती है, ठीक है। मान लो आपने प्रयास किया, आप जीत गए, तो उसी प्रयास में आपकी जीत छुपी है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है,
किसी संख्या में छह से भाग दिया जाता है, किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाता है, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है। ओके, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है। पुनः 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 योगफल, सर मार्कर बंद हो गया आज तो, चलो मार्कर चेंज करते हैं अभी। पुनः योगफल में 9 से भाग दिया जाता है। ठीक है, ओके दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद तो भागफल, एक प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए। ओके, देखिए संख्या बताइए। तो अब संख्या देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, घबराइएगा ना, क्वेश्चन बड़ा बेशक है, लेकिन देखिए हम आपको पढ़ने से क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिएगा। क्वेश्चन की मैं सच बता रहा हूं, आप क्वेश्चन की एक बार लैंग्वेज समझ गए तो आपको क्वेश्चन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप क्वेश्चन लैंग्वेज सटीक पकड़िएगा। ठीक है, तो देखिएगा लैंग्वेज, किसी संख्या में, तो मेरे दोस्तों आइए, किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाता है। मान लो संख्या x है, उसमें 6 से भाग दिया जाता है। ठीक है, भाग दिया जाता है और प्राप्त भागफल में 5 जोड़ दिया जाता है, +5। ओके, 5 जोड़ दिया जाता है। अब देखिए पुनः योगफल में 9 से भाग दिया जाता है, तो पुनः योगफल में 9 से भाग दिया जाता है, और पुनः योगफल में 9 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल, तो भागफल 1 प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। देखिएगा क्वेश्चन सॉल्व 6, ठीक है, ऊपर 6 लासा, ठीक, x प्लस यहाँ 1 हुआ, तो देखिए 6 एकन 6, 6 पंजू 30, ठीक हो गए, अपॉन 9, ठीक, इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए ये हुआ x प्लस 3, ठीक है, अपॉन में 6। अब देखिए ये इसके नीचे एक मान लेंगे तो इसे पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 9। ठीक है, ओके, इधर देखिए 1। ठीक है, अब देखिएगा 9, तो देखिएगा x प्लस 3, ओके, x प्लस 3, ये 30 है। ठीक है, x प्लस 30 बराबर ये x प्लस 30 अपॉन में 6 इंटू 9 बराबर 1। तो देखिएगा x प्लस 30 अपॉन 9 6 54 हुआ बराबर 1। तो देखिएगा आगे देखिएगा x प्लस 30, ठीक है, बराबर कितना, ये 55 जाएगा तो 54 हो जाएगा। देखिए x बराबर कितना हुआ 24। तो देखिएगा हमें संख्या निकली, हमारी संख्या है 24। 24 को हम 6 से भाग दें और प्लस, देखिए 24 है। ठीक है, 24 को हमने 6 से भाग दिया, कितना आया 3 और प्लस 5, ठीक है, बराबर कितना हुआ +5। इसको +5, इसको देखिएगा 4 आएगा ये। ठीक है, 6 चौक 24। ठीक है, अब 4 इसको 9 से भाग दीजिएगा तो ये हुआ 9 अपॉन 9 बराबर 1। तो देखिए क्वेश्चन बनेगा हमारा। क्वेश्चन देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है। आप देखिएगा अगर आप थोड़ा सा माइंड रखें, थोड़ा सोचें तो क्या होगा। ठीक, थोड़ा सा सोच लो, बस आप सोच लो। अगर हम चाहेंगे तो हम 9 को 9 1 9, तो 9 ऊपर रखेंगे, 9 नीचे रखेंगे। ठीक है, हमारा नीचे 9 है तो 9 का 9 कट जाएगा। अब 9 को हमको दो पार्ट में डिवाइड करना है, 9 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, और उसमें से 5 एक 5 होगा, दूसरा 4 होगा। ठीक है, तो 5 हम प्लस करें तो 5 हटा देंगे,
9 से 9 5 गए 4 बचा। अब 4 को ऐसा 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 हो गया। ऐसे ऐसे जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये बेसिक है इसका। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय गुड बाय गुड बाय दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप देखिएगा, अगर अगर सिर्फ काम ना करोगे, अगर सिर्फ काम ना करोगे, अगर सिर्फ काम ना करोगे तो काम ना करोगे, अगर सिर्फ काम ना करोगे तो कभी काम ना करोगे। और अगर कर्म करोगे तो करामात करोगे। दोस्तों देखिएगा, माना कि आधी दौड़ निकल चुकी है, माना कि आधी दौड़ निकल चुकी है, अब या तो ठहर कर अफसोस कीजिए। माना कि आधी दौड़ निकल चुकी है मेरे दोस्तों, अब या तो ठहर कर अफसोस कीजिए या अभी मौका ये सोचकर प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। मैं आपसे एक उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर एंड टेक योर सेल्फ। अपना और अपने परिवार वालों का अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही।